हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Infinix 08 के बारे में तो आप सभी को पता है। हम इंडिया लॉन्च का यहाँ पर ये फोन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब लॉन्च होगा। अब फाइनली Infinix इंडिया ने यहाँ पर टीज करके बता दिया ऑफिशियली कि ये फोन इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। लेकिन कब मिलेगा, क्या प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, क्या एग्जैक्टली में इंडिया वाले यूनिट में आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स जो आप लोग के साथ में क्लियर कट वर्ड्स में जो है शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, कल के दिन हमने जो है Realme X7 सीरीज के इंडिया लॉन्च को लेके कल वीडियो डाले थे। मतलब क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, कब आपको Realme X7 सीरीज इंडिया में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे और इंटरेस्टेड हो Realme X7 सीरीज को लेके, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब Infinix 08 की अगर हम बात करें तो Infinix इंडिया का ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक पोस्ट डाला था। कल ने कहा था यहाँ पर November 10th isn't a good day to reimagine zero, stay tuned to know more। और नीचे एक फोटो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लेआउट अगर आपको देखने को मिल रहा है वो Infinix 08 का कैमरा कटआउट डायमंड शेप में आपको देखने को मिल रहा है। और नवंबर बहुत सारी जगह पे चल रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि कुछ ही दिनों में जो है Infinix का 08 जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और मेरे इंटरनल सोर्स से पता लगा तो अराउंड आपको 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये पाकिस्तान, केनिया, इंडोनेशिया और बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, तो उसके स्पेक्स जो आपको वो कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, इंडिया में भी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट से मैं आपको स्पेक्स वगैरह बताता हूं, फिर प्राइस पॉइंट वगैरह के बारे में बात करने वाले। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। दिखने में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस है। डायमंड कट कैमरा लेआउट देखने को मिलता है, तो दिखने में ये फोन काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.85 इंच का एक डुअल पंच होल के साथ में एक आईपीएस पैनल मिलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और यहाँ पर आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये फोन में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक Infinix में सबसे बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। एज वेल एज यहाँ पर ये आपको एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी आपको यही वेरिएंट में मिलेगा। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो Infinix का सबसे पावरफुल फोन आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G90T का चिपसेट मिल जाता है जो कि काफी पावरफुल है। हमने Redmi Note 8 Pro में यूज कर चुके हैं, Realme 6 में यूज कर चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। डे टू डे टास्क में भी काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें यहाँ पर ये हैंडल कर जाता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो Infinix में कैमरास को लेकर हम इतने एक्साइटेड नहीं रहते हैं, लेकिन ये फोन के जो कैमरास मतलब जो ऑन पेपर कैमरास है काफी जबरदस्त है। क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है और सोनी का फ्लैगशिप सेंसर IMX686 का यहाँ पर प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 का मैक्रो है, 2 का डेप्थ सेंसर है, 4K 30 FPS तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो सेल्फी में भी आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। तो सेल्फी कैमरा हो या रेयर कैमरा हो, ऑन पेपर जबरदस्त है। वैसे जब इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली आपको टेस्ट आउट करके बता दूंगा। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। XOS पे यहाँ पर ये रन करता है। साथ ही में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है Type-C पोर्ट के साथ में और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और जो फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। सो गाइस, कुल मिला के आपको ये सारे फीचर्स जो है आपको Infinix के 08 में देखने को मिलता है। यू कैन से दैट कि Infinix का सबसे बेस्ट डिवाइस करंटली या हिस्ट्री में भी Infinix के स्मार्टफोन इतने मतलब बजट में बनाते तो इतने पावरफुल डिवाइस बनाते नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पर्सनली मुझे लगता है काफी ज्यादा कंपटीशन देगा, चाहे वो Realme की बात करो या Xiaomi की बात करो। वैसे प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 8128 वाला वेरिएंट है, इंडिया में जो एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 15 से 16 हजार रुपए यहाँ पर बताई जा रही है। एंड लिटरली अगर 15 से 16 हजार रुपए की प्राइस पॉइंट पे आता है, किल करके रख देगा, चाहे वो Xiaomi हो, Realme हो या और कोई ब्रांड जो कि मतलब ये प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। क्योंकि डिस्प्ले कमाल का है, परफॉर्मेंस कमाल की है, कैमरास कमाल के, फास्ट चार्जिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर कवर करके एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन Infinix उतारने वाला है इंडियन मार्केट में।
तबाही मच जाएगी। अब देखते हैं एग्जैक्टली में इन्फिनिक्स यहाँ पर इंडिया में से क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करता है, स्पेशली 8128 वाला वेरिएंट। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ये फोन 15-16 हजार रुपए की रेंज में आता है तो क्या लगता है आपको ये स्मार्टफोन धमाकेदार एंट्री इंडिया में कर पाएगा कि रियलमी, शाओमी और बाकी के ब्रांड्स को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।